हेलो स्टूडेंट। शिक्षा सूत्र अध्ययन में आप सबको स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के मल्हार पुस्तक के चैप्टर 3 फूल और कांटे के कविता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उनके कवि है अयोध्या सिंह हरिओद जी। चलिए हम देखेंगे उनके बारे में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उनकी कविताएं सरल और बच्चों के लिए रोचक होती थी। उन्होंने बच्चे के लिए कई कविता संग्रह किए जिन्हें चंद्र खिलौना और खेल तमाशा। इनकी सबसे मशहूर रचना प्रिय प्रवास है जिसमें हिंदी का पहला खड़ी बोली महाकाव्य माना जाता है। उनकी कविताएं फूल और कांटे कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक मल्हार से शामिल है। मुख्य विषय कविता के मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे। कविता का मुख्य विषय है लोगों के स्वभाव में अंतर और समानता है। कवि फूल और कांटे के उदाहरण से बताते हैं कि एक ही पौधे पर उगने वाले फूल और कांटे भले ही एक जैसी परिस्थिति में पलते हो, उनके गुण और व्यवहार अलग अलग होते हैं। यह कविता यह सिखाता है कि व्यक्ति का सम्मान उसके कुल या जन्म से नहीं बल्कि उनके गुणों और कार्यों से होता है। इस कविता के कुछ शब्दार्थ इस प्रकार दिए गए हैं, आप इस पर देख सकते हैं। कविता को चलिए देखेंगे। हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। कवि कहते हैं कि फूल और कांटा एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता है। रात में चांद दोनों पर एक जैसी चांदनी बिखरती है। किसके ऊपर? फूल और कांटे के ऊपर, जो कि एक पौधे में पलते हैं। उसके ऊपर चांदनी बिखरती है। कौन? चांद। यह दर्शाता है कि दोनों को एक जैसी परिस्थितियां मिलती है। मैं उन पर है बरसता एक सा, एक ही उन पर हवाएं हैं वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। यहाँ पर हेम यानी बारिश। बारिश और हवा दोनों पर एक समान बरसती और बहती है। फिर भी फूल और कांटे के स्वभाव अलग अलग होते हैं। यह बताता है कि परिस्थितियाँ एक जैसे होने के बावजूद गुण और व्यवहार में अंतर होता है। जैसे फूल और कांटे में अंतर होता है, उसी प्रकार गुण और व्यवहार में अंतर होते हैं। भेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का बस बरबसन। प्यार प्यार डूबे तितलियां का परत कतर, भर का है भेद देता श्याम तन। तन यानी शरीर। कांटा अपने नुकीली प्रकृति से उंगलियां छेदता है, कपड़ा फाड़ता है, तितलियां के पंख काटता है और भौरों के चोट पहुंच जाता है। यह दर्शाता है कि कांटे का स्वभाव दूसरे को नुकसान पहुंचने वाला होता है। यानी कांटे दुख का प्रतीक, यानी सबको नुकसान पहुंचाता है। फूल लेकर तितलियां को गोद में भौर के अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों निराले रस से है सदा देता कली जो जी की खिला। फूल अपनी कोमलता से तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है, भौरा की मीठा रस देता है और अपनी सुगंध और रसों से कली को खिलता है। यानी जो कली यानी जो
फूल बनने वाले हैं उनको कली कहते हैं। यह फूल है, फूल के दर्शाए दयालु और आनंददायक स्वभाव को दर्शाता है खटकता एक शाह की आँख में, दूसरा है सोहता सूर सिर पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में है बड़प्पन की कसर। गट्टा अपनी आँखों में खटकता है, जबकि फूल सिर पर सज कर सुंदर लगाता है। जैसे कि हर कोई भी सिर पर फूल को लगाकर सुंदर करता है सिर को। कवि कहते हैं कि अगर व्यक्ति में अच्छे गुण नहीं हैं तो उसके कुल की बड़ाई बेकार है, यानी परिवार को बड़ाई बेकार है। बड़ापन गुण से आता है, ना कि जन्म से। इस यहाँ पर कविता समाप्त होता है।